नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द गवर्नमेंट जॉब पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सरकारी नौकरी की जिसके बारे में सबसे ज़्यादा गलतफहमियां फैली हुई हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एसएससी एमटीएस की। बहुत से लोग कहते हैं कि यह सिर्फ एक चपरासी की नौकरी है, लेकिन क्या वाकई 2026 में भी ऐसा ही है? क्या आपको इस नौकरी में फाइलें ढोनी पड़ेंगी या फिर आप एक ऑफिसर की तरह कैबिन में बैठेंगे? आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस की जॉब प्रोफाइल, सैलरी, वर्किंग आवर्स और सबसे ज़रूरी प्रमोशन की पूरी सच्चाई जानेंगे। अगर आप भी 10वीं पास हैं और एक सुरक्षित सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो यह आने वाला कुछ मिनट आपके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यह पोस्ट है क्या। एसएससी एमटीएस एक ग्रुप सी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। जब आप इस परीक्षा को पास करते हैं तो आपकी पोस्टिंग भारत सरकार के बड़े मंत्रालयों और विभागों में होती है, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एमटीएस का मतलब है मल्टीटास्किंग, यानी आपको विभाग की ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग काम सौंपे जा सकते हैं। अब आते हैं सबसे शानदार और अहम सवाल पर, काम क्या करना होगा। दोस्तों, 2026 के डिजिटल इंडिया के दौर में एमटीएस का काम काफ़ी बदल चुका है। अब पुराने ज़माने की तरह सिर्फ फाइलें इधर उधर नहीं करनी होती। आपके मुख्य कार्य कुछ इस प्रकार होंगे। पहला है सेक्शन डायरी एंड डिस्पैच, मतलब ऑफिस में आने वाली चिट्ठियों का रिकॉर्ड रखना और उन्हें सही ऑफिसर तक पहुंचाना। दूसरा है क्लरिकल सपोर्ट, मतलब कंप्यूटर पर डेटा एंट्री करना, फाइलों को कंप्यूटर में सेव करना और ईमेल का जवाब देने में सीनियर्स की मदद करना। तीसरा है फोटोकॉपी एंड फैक्स, ज़रूरी कागजात की फ़ोटोकॉपी करना या उन्हें फैक्स या स्कैन करना। चौथा है ऑफिस अपकीप, मतलब ऑफिस के रिकॉर्ड्स और फाइलों को सही क्रम में अलमारी में व्यवस्थित रखना। पांचवा है सीनियर सपोर्ट, अगर आपके ऑफिसर को किसी मीटिंग के लिए फ़ाइल चाहिए तो उसे समय पर उपलब्ध कराना आपकी जिम्मेदारी होगी। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, पैसा। 7वें वेतन आयोग के बाद और 2026 के महंगाई भत्ते को मिलाकर आपकी सैलरी कुछ इस प्रकार होगी, जिनमें बेसिक पे आपका 18,000 रुपये होगा, जिसमें डीए और एचआरए शामिल करके कुल मिलाकर ग्रॉस सैलरी आपकी 32,000 से 36,000 के बीच बनेगी। आपको इन हैंड सैलरी सारी कटौतियों, एनपीएस आदि के बाद कुल 28,000 से 32,000 रुपये तक हाथ में मिलेंगे। इसके अलावा आपको मेडिकल फैसिलिटीज़, लीव, ट्रैवल कंसेशन और साल में 2 बार मिलने वाला बोनस भी मिलता है। क्या आप पूरी ज़िंदगी एमटीएस में ही रहेंगे? बिल्कुल नहीं। एसएससी एमटीएस की सबसे अच्छी बात इसका प्रमोशन साइकिल है। इसमें 3 साल की सर्विस के बाद आप एलडीसी लोअर डिवीज़न क्लर्क बन सकते हैं, बशर्ते आप विभागीय परीक्षा पास करें। अगला प्रमोशन एलडीसी के बाद आप यूडीसी अपर डिवीज़न क्लर्क और फिर सेक्शन ऑफिसर तक पहुंच सकते हैं। कई लोग एमटीएस ज्वाइन करने के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं और बाद में एसएससी सीजीएल या यूपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम्स भी क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ काम का दबाव उतना ज़्यादा नहीं होता। तो दोस्तों, निष्कर्ष यह है कि एसएससी एमटीएस चपरासी की नौकरी नहीं, बल्कि भारत सरकार के सिस्टम का एक अहम हिस्सा बनने का प्रवेश द्वार है। अगर आप कम उम्र में आत्मनिर्भर होना चाहते हैं और आगे की पढ़ाई के लिए समय और पैसा चाहते हैं, तो यह नौकरी आपके लिए बेस्ट है। उम्मीद है आपको एसएससी एमटीएस की जॉब प्रोफाइल की यह पूरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। सरकारी नौकरियों की ऐसी ही सटीक जानकारी के लिए द गवर्नमेंट जॉब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले जॉब प्रोफाइल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।